हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में और फिर चिल्लाते हुए कहती है, जब अगली बार मैं तुमसे मिलूंगी पर्सनली तो मैं तुम्हें पक्का हेल में ही भेज दूंगी। हमें जंगल को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं और वहाँ से कोई भाग रहा होता है। वो हमारी शाओ रानी होती है जो कि अब एक पांडा बन चुकी होती है। उसके पीछे एक भालू होता है और कहता है, बाबू आई लव यू। हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि गिरते पड़ते हैं वहाँ से भाग रही होती है। भालू कहता, बाबू सिर्फ तुम ही इस दुनिया में है जो मेरी ज़िंदगी को पूरा करता है। भालू कहता, बाबू तुम ही मेरी अंधेरी भरी जिंदगी में उजाला ला सकती हो। हमें शानोन को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रही होती है। वहाँ से भागते हुए कहती है, मिस्टर डियर, एक इंसान और जानवर के बीच का प्यार कभी भी सही मोड़ पर खत्म नहीं होता। वो पीछे की तरफ देखती है और उनमें कहती है, आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। आखिर मैं एक भालू की कही बातों को कैसे समझ पा रही हूँ। अब मुझसे ये मत कहना है ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक पांडा में बदल चुकी हूँ। और ये कहते हुए उस हेल किंग के बारे में सोचती है। तभी हमें सामने एक जंगली शेर को दिखाया जाता है जिसकी आँख इन दोनों पर होती है और वो भी इस मैदान में कूद जाता और कहता है, ओ सुंदरी किधर चली, मुझे तुमसे अपने बच्चे चाहिए। और ये कहते हुए वो उसके सामने जाता है जिससे वो अपनी स्पीड को बहुत तेज़ी से रोकती है। फिर वहाँ से भागना शुरू कर देती है और इसके बाद वो उसे भी वही बात समझाती है और कहती है, मिस्टर बोर आप इसको समझ लीजिए कि इंसान और जानवर के बीच का प्यार कभी भी अच्छे तरीके से ख़त्म नहीं होता। इस प्रकार की रिलेशनशिप को एक टैबू माना जाता है, लेकिन वो दोनों उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसका पीछा जारी रखते हैं। शानोन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में काफ़ी रोते हुए कहती है, आखिर एक बोर मेरे साथ मेट क्यों करना चाहता है। और एक पांडा एक बियर फैमिली से आता है तो आखिर सब कुछ ऐसा क्यों करना चाहता है। और रोते अपने मन में कहती है, हेल किंग मैंने कभी, और रोकर भागते हुए कहती है, हेल किंग मैंने इस चीज़ के लिए हामी नहीं भरी थी और ना ही मैंने इस चीज़ के लिए साइन किया था। और इसके बाद हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हेल किंग कह रहा होता है कि हमारी गलती और हम कंपनसेट करना चाहते हैं, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो हम दे सकते हैं। उसकी बात सुनकर वो कहती है कि मुझे खूबसूरत और अमीर आदमी से शादी करनी है वगैरह वगैरह, जहाँ पर हेल किंग उसकी विश ग्रांट करता है। और जैसे ही वो ये बात सोचती है वहीं की वहीं रुक जाती है, फिर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। उसकी फटी पड़ी होती है और अब मन में कहती है, आखिर किस प्रकार का कंपनसेशन है। ना ही ये अमीर है ना ही ये खूबसूरत, ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे चाहिए थी। और अब मैं एक पांडा बन चुकी हूँ जिसके पास काला और सफ़ेद रंग है और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी कलर फोटो नहीं ले पाऊंगी। और वो रोते हुए कहती है, मुझे अच्छी तरीके से याद है मेरी पिछली ज़िंदगी में जो मेरी आखिरी फ़ोटो थी वो भी ब्लैक एंड वाइट में ही थी। और वो ये सोचते हुए उनमें कहती है, इस प्रकार के जब टीवी टाइम टेबल सीरीज़ आती थी जहाँ पर बताया जाता था कि फीमेल का रिबॉर्न होता है और वो एक काफ़ी खूबसूरत औरत बन जाती है। और ये चीज़ वो सोचते हुए कहती है, पांडा काफ़ी लवली होता है, वो एक एडोरेबल की डेफिनेशन है। हैंडसम बंदे उन्हें पसंद करते हैं लेकिन वाइल्ड पांडा भी उसे पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं पुराने समय में वापस आ चुकी हूँ और अब मुझे एक वाइल्ड बोर और एक ब्लैक बियर परस्यू करना चाहते हैं। और ये कहते हुए काफी गुस्से में उनमें कहती, नहीं मैं कभी भी इनकी स्लेव नहीं बनूंगी। और चिल्लाते हुए कहती है, मैं अपने इन सारी चीजों का बदला उस हेल किंग से जरूर लूंगी। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।